हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्माकोलॉजी सीरीज़। आज का हमारा टॉपिक है हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स। बहुत एक सिंपल टॉपिक है जो आपको आना चाहिए एग्जाम के लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए। हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स जो है दैट आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिन्स। फिर आते हैं आपके बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट्स। फिर आते हैं लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर्स, मेनली फाइब्रेट्स होते हैं जो कि PPAR गामा एक्टिवेटर्स होते हैं। फिर आते हैं आपके लाइपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ठीक है, और फिर आता है लास्ट में स्टीरोल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। अब देखो एग्जांपल्स बताता हूँ मैं आपको। जो आपके HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स होते हैं ना, मेनली हम उनको बोलते हैं स्टैटिन्स। तो जिसके भी पीछे स्टैटिन लिखा होगा दैट एवरी ड्रग इज HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर। ठीक है, कोई भी याद रखो। एटोरवास्टैटिन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। लोवास्टैटिन भी आप याद रख सकते हो, कोई भी दो इसमें आप याद रखो। सिमवास्टैटिन भी याद रख सकते हो। फिर आते हैं बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट्स में, एक एग्जांपल याद रखो, कोलेस्टायरामीन। ठीक है, देन PPAR गामा एक्टिवेटर्स, फाइब्रेट्स। तो इधर क्या था, जिसके भी पीछे स्टैटिन लग रहा था वो थे स्टैटिन्स, जिसके भी पीछे फाइब्रेट लगेगा वो है आपके फाइब्रेट्स। ठीक है, क्लोफाइब्रेट या फिर फिनोफाइब्रेट, दो इजी एग्जांपल है याद रखने के लिए। फिर आते हैं आपके लाइपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर्स, वो है आपके निकोटिनिक एसिड। एंड लास्ट स्टीरॉयड एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर दैट इज इजिटिमाइब। ओके, तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब मैं बता दूँ, मेनली आपको जो क्वेश्चन आता है ना हाइपोलिपिडेमिक ड्रग से, वो आता है HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स पे। ये बाकी के आपको क्लासिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, या तो मैक्स टू मैक्स फाइब्रेट्स पूछ लिएगा, बट मोस्टली 99.9% आपको HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स ही पूछते हैं, दैट आर मेनली स्टैटिन्स। ठीक है, तो अभी मैं इसका आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताता हूँ। ठीक है, देखो नाम में ये क्या करेंगे, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। जो आपका HMG कोएंजाइम रिडक्टेज एंजाइम होता है ना, इट इज़ अ रेट लिमिटिंग स्टेप होती है आपकी। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन में। तो क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो आपके स्टैटिन्स है दे मेनली इनहिबिट द HMG कोएंजाइम रिडक्टेज एंजाइम। अगर ये एंजाइम इनहिबिट हो गया तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपका इट विल कॉज डिक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल कम हो गया, इसका मतलब LDL का लेवल कम हो गया आपका। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, देखो जो आपका HMG कोएंजाइम A होता है वो आपका बदलता है मेवालोनेट में, और मेवालोनेट आपका बदलता है कोलेस्टेरॉल में। ठीक है, तो इधर जो एंजाइम है अपना ये होता है HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज। तो अगर इसको ही हमने रिड्यूस कर दिया तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ठीक है, यही है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसलिए कोलेस्ट्रॉल के लेवल को हमको कम करना है बाय इनहिबिटिंग HMG कोएंजाइम रिडक्टेज। देखो यहीं पे यही लिखा है, जो स्टैटिन्स होते हैं दैट कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट HMG कोएंजाइम रिडक्टेज। अगर आपको वो याद है कि HMG कोएंजाइम से बनता है मेवालोनेट, मेवालोनेट से बनता है कोलेस्ट्रॉल, तो जो HMG कोएंजाइम बना रहा है मेवालोनेट, उसको एंजाइम लगता था HMG कोएंजाइम रिडक्टेज, उसको हम इनहिबिट कर रहे हैं। इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल बनेगा नहीं, ऐसे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेगा, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करेगा HMG कोएंजाइम रिडक्टेज को। कैसे, तो ये इनहिबिट हो गया, इसके कारण कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कम हो गया, इसका मतलब LDL कम हो गया, ट्राइग्लिसराइड्स कम हो गया और HDL बढ़ गया, है ना। और क्या करता है, इट कॉजेस इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ LDL रिसेप्टर्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके लिवर पे। सो मोर LDL बाइंड्स एंड इट इज़ टेकन अप, ज़्यादा LDL बाइंड होगा और इट इज़ टेकन अप, हेंस द LDL लेवल्स आर ऑल्सो डिक्रीज। सो ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टैटिन्स। ठीक है, बहुत ईजी है। अब चलते हैं इसके यूजेस। तो देखो हाइपोलिपिडेमिक है मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होगा, द HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स आर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स both for familial as well as secondary hyperlipidemias as in diabetes mellitus। जहाँ जहाँ हाइपरलिपिडेमिया है वहाँ पे हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स लगेंगी। सबसे पहले कहा गया हमने फैमिलियल एंड सेकेंडरी हाइपरलिपिडियाज एज इन डायबिटीज़ मेलाइटस। ओके, नाउ द सेकेंड यूज इज, अब देखो जैसे MI हो गया, अंजाइना हो गया, स्ट्रोक है, या फिर ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक्स है, इनमें हम यूज़ करते हैं हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स, जिसके कारण आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा मेनली। ठीक है, क्या लिखा है, सेवरल लार्ज स्केल स्टडीज हैव शोन स्टैटिन्स टू बी यूजफुल इन लोअरिंग मॉर्बिडिटी एज वेल एज मॉर्टेलिटी इन पेशेंट्स विद कोरोनरी हार्ट डिसीज। एक तो ये हो गया, हेंस कोरोनरी हार्ट डिसीज, हेंस दे आर यूज्ड इन पेशेंट्स विद क्या हो गया, माइकार्डियल इन्फेक्शन, अंजाइना, स्ट्रोक एंड ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक्स। इसमें क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका यूजेस। अब यूजेस के बाद क्या करेंगे, ADR।
इसके बहुत एग्जाम्पल। ADR को याद रखने की ट्रिक उसके नाम में ही है, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, यही उसकी ट्रिक है। H से क्या हो गया, हिपेटोटॉक्सिसिटी, M से मायोसाइटिस और मायोपैथी, G से GI डिस्टर्बेंसेस, CO से इंक्रीज इन क्रिएटिन काइनेज, A से आएगा एलर्जिक रिएक्शंस एंड एंजियोइडिमा, R से रैशेस एंड रैप्डोमायोलाइसिस, I से इंसोम्निया। ठीक है, यही लिखा है देखो। हिपेटोटॉक्सिसिटी डोज रिलेटेड रहती है ऑब्वियसली, विच इंक्रीज इन सीरम ट्रांसअमाइनेज लेवल्स, हेडेक एंड स्लीप डिस्टर्बेंसेस दैट इज इंसोम्निया। फिर आएगा आपका H से हेडेक भी याद रख लो यहाँ पे, ठीक है। फिर मायोपैथी, रैप्डोमायोलाइसिस, ठीक है। एंड लास्ट में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस, जिसमें आपका आएगा एनोरेक्सिया, नौशिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। मेन यहाँ पे एक और एक पॉइंट है कि स्टैटिन शुड नॉट बी गिवन इन प्रेगनेंसी। ओके, तो कैसे याद रखोगे ADR को, दैट इज दिस नेम इट सेल्फ सजेस्ट HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। ओके, अब चलते हैं इसके ड्रग इंटरेक्शन पे। एक ही ड्रग इंटरेक्शन है, याद रखो। जो आपके स्टैटिन्स और साइक्लोस्पोरिन्स या फिर इरिथ्रोमाइसिन, इनके साथ अगर अपने स्टैटिन्स दे दिया तो क्या होगा, दे इनिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टैटिन्स एंड कॉज इंक्रीज ब्लड लेवल्स ऑफ स्टैटिन्स, हेंस इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ मायोपैथी। ये एक ही आपका ड्रग इंटरेक्शन है जो आपको याद रखना है, ठीक है। प्रावास्टैटिन इसमें बस एक एक्सेप्शन याद रखो, बाकी सारे स्टैटिन्स अगर हमने साइक्लोस्पोरिन्स के साथ दिए, क्या करेंगे, स्टैटिन्स का ब्लड लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड लेवल बढ़ गया, इसके कारण मायोपैथी का चांस बढ़ेगा, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन, 5 टाइप्स के पढ़े, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर्स, फिर पढ़े बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंस, फिर पढ़े फाइब्रेट्स, लाइपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनिबिटर्स, और लास्ट में स्टेरॉयल अब्जॉर्प्शन इनिबिटर्स। मैंने बताया स्टैटिन्स कैसे याद रखो, जिसके भी पीछे स्टैटिन लगाए वो हो गया आपका HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर। और लाइपोप्रोटीन लाइपेज इनिबिटर मतलब फाइब्रेट्स के पीछे क्या कर लगेगा, फाइब्रेट, ठीक है। बाकी एक एक एग्जांपल ये तीनों के याद रखना है। फिर क्लासिफिकेशन के बाद पढ़ा हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टैटिन्स, क्या है, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर, मतलब जो अपना HMG कोएंजाइम ए था जो बदल रहा था मेवालोनेट में, वॉट दैट मेक्स कोलेस्टेरॉल। तो यहाँ पे एक एंजाइम आता है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, इसको ही हम करेंगे इनिबिट, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, या फिर इट विल लोअर द डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्टेरॉल, ठीक है। ये था अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या था, एक्सप्रेशन ऑफ LDL रिसेप्टर्स को बढ़ाएगा, मतलब जिसके कारण क्या होगा, जो अपना LDL है वो बाइंड करेगा और इट इज़ टेकन अप, हेंस डिक्रीज इन द LDL लेवल्स। फिर हमने पढ़े यूजेस, सबसे पहला यूज़ क्या पढ़ा कि फैमिलियल और सेकेंडरी हाइपोलिपिडेमियाज में यूज़ होता है, एज इन डायबिटीज़ मेलाइटिस। देन इन कोरोनरी हार्ट डिसीज़ में यूज़ होता है, जिसके कारण आपका MI, एंजाइना, स्ट्रोक और ट्रांजिएंट इस्केमिक हार्ट अटैक्स में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में यूज़ होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़े व्हाट आर द ADRs, उसके नाम से ही हमने याद रखा HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर्स, ठीक है। H से हिपेटोटॉक्सिसिटी हेडेक, M से मायोसाइटिस और मायोपैथी, G से GI डिस्टर्बेंसेस सच एज एनोरेक्सिया, नौशिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। फिर C से इंक्रीज क्रिएटिन काइनेज, A से एलर्जिक रिएक्शन एंड एंजियोइडिमा, R से रैशेस एंड रैप्डोमायोलाइसिस, I से इंसोम्निया दैट इज़ आपका स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। और एक मेन इंपॉर्टेंट हमने इसमें क्या पढ़ा, स्टैटिन शुड नॉट बी गिवन इन प्रेगनेंसी। फिर लास्ट में हमने पढ़ा व्हाट इज़ द ड्रग इंटरेक्शन, कि साइक्लोस्पोरिन्स के साथ नहीं देंगे, जिस अगर दे दिया तो क्या होगा, इट विल कॉज इंक्रीज इन द ब्लड लेवल ऑफ स्टैटिन विच विल कॉज इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ मायोपैथी, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट hypolipidemic drugs. Thank you.